हेलो, नमस्ते, बोंजूर। स्वागत है आपका गोस्ट, स्पिरिट्स और सुपरनैचुरल की दुनिया में, जहां हर कहानी एक राज खोलती है और हर राज के पीछे छुपा होता है खौफ। आज हम आपको ले जा रहे हैं एक आज के टाइम की लव स्टोरी में, एक ऐसी कहानी जिसमें वशीकरण के वो एक्सट्रीम असर है जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और हाँ, अगर आपके साथ भी कभी कोई पैरानॉर्मल या हॉरर एक्सपीरियंस हुआ है तो अपनी कहानी हमें सेंड कीजिए स्क्रीन पर दिए गए ईमेल पर। हो सकता है शायद अगला किस्सा आपकी कहानी हो। कहानी अंत तक ज़रूर सुनिए और अपना फीडबैक कमेंट्स में शेयर कीजिए। अगली कहानी में हम बेस्ट कमेंट्स को चैनल पर इंट्रोड्यूस करेंगे। मिरांश एक ऐसा लड़का था जो हर लड़की के साथ बस सिचुएशनशिप में ही रहता था, लेकिन एक दिन वो एक ऐसी लड़की से मिला जो तंत्र विद्या जानती थी और धीरे धीरे वो काला जादू के जाल में फंस गया। ये एक ऐसा रिश्ता था जिसमें था डिजायर, इंटेंसिटी, प्यार और तड़प। मिरांश एक अमीर खानदान से था। दिल्ली में मम्मी पापा और बहन के साथ रहता था। एवरेज लुक्स का लड़का था। स्कूल के टाइम गर्लफ्रेंड्स भी नहीं बनी थी और इस बात का उसे बहुत बुरा लगता था। लेकिन उसके 18th बर्थडे को सब बदल गया। पापा ने एक फॉर्च्यूनर गिफ्ट की और उस दिन के बाद लड़कियां मिरांश में सडनली इंटरेस्टेड होने लगी। वो खुद को 7वें आसमान पे महसूस कर रहा था और हर लड़की के साथ शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप में आता था। उस वक्त वो DU नॉर्थ कैंपस में बीकॉम ऑनर्स फर्स्ट ईयर में था। क्लास में उसकी दोस्ती गौरी और सानिया से हुई। तीनों अक्सर कमला नगर शॉपिंग, घूमने, खाने जाते थे। साथ ही इन्होंने कालका जी के पास एक CA कोचिंग ज्वाइन की। वहां उससे मिली कियारा, एक स्मार्ट ब्यूटीफुल लड़की, बड़ी बड़ी आंखें, लंबे खुले बाल और हमेशा स्टाइलिश कपड़ों में। कियारा एक बड़े CA फर्म में काम भी करती थी, इसलिए बिजी रहती थी। धीरे धीरे मिरांश उसके लिए अट्रैक्ट होने लगा। पढ़ाई में इंटरेस्ट ना होते हुए भी अब वो क्लास में रुककर उसके साथ बैठने लगा। एक रात सैटरडे नाइट जून के महीने में दोस्तों के साथ मिरांश घुंघरू नाइट क्लब मौर्या शेराटन होटल गया। ड्रिंक्स के नशे में उसने दोस्तों से पूछा, मैं कियारा को कैसे अपनी तरफ खींचूं, मैं उसे कैसे अपने तरफ अट्रैक्ट करूं। तब उसका दोस्त विनीत ने बोला, आज असली सीढ़ियां होती है, वही तेरा काम करेंगे। 5 दोस्तों ने विनीत की बात सुना और शमशान पहुंच गए। थोड़ी देर के बाद उन्हें एक अघोरी बाबा दिखे। पूरा चेहरा और शरीर राख से ढका हुआ, लंबे बाल, लंबी दाढ़ी, कपड़े पे बैठे मंत्र जाप कर रहे थे। विनीत ने उनसे मिरांश कियारा के बारे में बताया। बाबा ने मिरांश को क्रीपी सी स्माइल दी, उसकी शर्ट पे थोड़ा सा राख लगाया और कहा, ये शर्ट बिना धोए पहनकर कियारा के सामने जाना और मुझे 50,000
ला देना, काम हो जाएगा। अगली सुबह मिरांश वही शर्ट पहनकर क्लास गया। कियारा के बिल्कुल पास बैठ गया। नोट्स लिखते लिखते जैसे ही उसका हाथ कियारा से टच हुआ, दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे, जैसे दोनों हिप्नोटाइज हो गए। उस पल मिरांश ने कियारा को किस किया। फिर अचानक दोनों नॉर्मल हो गए, जैसे नींद से जागे हो। मिरांश हैरान था, ऐसा उसने कभी लाइफ में फील नहीं किया। इट वॉज ऑल मैजिकल। उसी रात 1 बजे मिरांश और विनीत 50,000 लेकर बाबा के पास गए। बाबा मुस्कुराकर बोला, अब यकीन हुआ? अब तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। अगले हफ्ते सैटरडे क्लास के बाद तेज बारिश हुई। मिरांश ने कियारा को ड्रॉप करने ऑफर किया। कार में जैसे ही वो बैठी, आंधी, बिजली और इतनी तेज बारिश हुई कि कार पार्क के पास रोकनी पड़ी। उस रात दोनों बहुत क्लोज आ गए। मिरांश की सारी विशेस पूरी हो रही थी, लेकिन इस बारिश ने उसकी लाइफ में एक तूफान ले आया। उस दिन के बाद मिरांश पागलपन की हद तक कियारा का दीवाना हो गया। कियारा के बिना एक पल भी नहीं रह पा रहा था। और यही दीवानगी बन गई उसकी बर्बादी। कियारा ने एक ऑनलाइन तांत्रिक को कांटेक्ट किया, जो राजस्थान के शमशान में रहते एक अघोरी से रिचुअल्स करवाता था। उस तांत्रिक ने मिरांश की आत्मा का सौदा कर लिया। मिरांश को इस बात की खबर भी नहीं थी, पर उसके घर में अजीब चीज़ें शुरू हो गई। गराज में खड़ी गाड़ी की एसी खुद चल जाती। सुबह गाड़ी बिल्कुल बर्फ़ जैसे चिल्ड होती। उसके फ़ोन से ऑटोमेटिकली कियारा का नंबर डायल हो जाता। ट्यूब लाइट्स ब्लास्ट होने लगती। अब मिरांश को नींद नहीं आती थी। रात भर दारू पीता था। उसकी ज़िंदगी एक ऐसे अंधेरे में धंस रही थी जहाँ से वापस आना मुश्किल था। बारिश वाली रात के बाद मिरांश बिल्कुल बदल गया। उसका दिमाग अब पढ़ाई, फैमिली या दोस्तों में लगता ही नहीं था, बस कियारा। सुबह उठते ही उसका पहला ख्याल कियारा को कॉल करूं। क्लास के बीच में कियारा मेरे पास बैठी है या नहीं? रात को सोते वक्त कियारा ने अभी मुझे याद किया होगा या नहीं? पर अजीब बात ये थी कि कियारा कभी ओपनली उसे अपना प्यार नहीं दिखाती थी। कभी कभी वो इतनी वार्म लगती जैसे सब कुछ उसका है, और कभी इतनी कोल्ड कि जैसे मिरांश उसके लिए कुछ भी नहीं। मिरांश इस कंफ्यूजन में और भी फंसा जा रहा था। घर में सब नॉर्मल दिख रहा था, लेकिन मिरांश के आसपास अजीब घटनाएं बढ़ने लगी। जब भी मिरांश कियारा के बारे में सोचता, उसका फ़ोन अपने आप वाइब्रेट करने लगता, पर स्क्रीन पे नो कॉलर आईडी। कार में जब वो अकेले होता, स्टीरियो खुद से ऑन हो जाता और एक ही फीमेल वॉइस बार बार रिपीट करती, तुम सिर्फ मेरे हो। एक बार नींद में उसने महसूस किया कि कोई उसके बिस्तर के पास बैठकर उसके बालों में उंगलियां घुमा रहा है, पर लाइट ऑन करते ही वहाँ कोई नहीं था। उसकी माँ भी डरने लगी थी।
उन्होंने मीरांश के पापा से कहा, ये लड़का अजीब हो गया है। रात को अपने कमरे में किसी से बातें करता है और सुबह उठता है तो उसकी शर्ट पर राख लगी होती है। मीरांश के अंदर का जुनून अब ऑब्सेशन बन गया था। कियारा क्लास के बाद चली जाती तो मीरांश उसका पीछा करता। कभी उसकी ऑफिस के बाहर खड़ा रहता, कभी उसके घर के आसपास घूमता। एक दिन गौरी और सानिया ने उसे कहा, तू पागल हो गया है क्या मीरांश? पढ़ाई बर्बाद कर रहा है अपनी। कियारा तुझे सीरियस भी नहीं लेती है। मीरांश चीख पड़ा, कियारा मेरी है, समझे तुम दोनों? उसके बिना मैं जी नहीं सकता। उसकी आंखों में एक ऐसी जुनून, एक ऐसी आग थी जो पहले कभी नहीं थी। एक सैटरडे नाइट जब वो अपने कमरे में अकेले बैठा था, उसने कियारा को मैसेज किया, मुझे अभी मिलना है प्लीज़। रिप्लाई आया, अभी पॉसिबल नहीं है। बस इतना लिखा था। पर उस रात मीरांश की हालत खराब हो गई। उसने दारू पी, ग्लास तोड़ दिया और अपने रूम की दीवार पर टूटे हुए ग्लास के टुकड़े से लिखा, कियारा आई लव यू। उसने महसूस किया कि जैसे उसका दिल लिटरली उसके सीने से बाहर खींचकर कोई ले जा रहा है। उसके कान में आवाज आई, तड़प ही तो असली प्यार है मीरांश। वो आवाज कियारा की थी, पर उस वक्त कियारा उसके पास थी ही नहीं। अब हर दिन, हर घड़ी मीरांश के अंदर एक जलती हुई भूख थी। वो भूख सिर्फ कियारा के लिए। कियारा क्लास में आती तो उसके परफ्यूम की खुशबू दूर तक फैल जाती और मीरांश का दिमाग उसी में घुल जाता। कभी वो अपनी किताब के पन्नों पर उसका नाम लिखने लगता, कभी उसके फ़ोन की गैलरी में सिर्फ उसके एडिटेड फोटोज़ बनाता। एक बार तो गौरी ने देखा कि मीरांश ने अपने नोटबुक के हर पेज पर बस लिखा था, कियारा कियारा कियारा। रात को उसके सपने अलग ही दर्द पैदा करने लगे। सपने में वो देखता कि कियारा एक दुल्हन के जोड़े में उसके सामने बैठी है और उसके गले में काला माला है। जैसे ही वो उसका सिंदूर भरता, कियारा का चेहरा पिघलकर एक काली छाया बन जाता। कभी उसको महसूस होता कि वो कियारा के हाथ पकड़कर भाग रहा है, लेकिन जैसे ही उसने पीछे देखा, उसके हाथ में एक जलता हुआ शव था। सुबह उठकर मीरांश पसीने से भीग जाता, पर फिर भी उसके अंदर एक अजीब सी खुशी होती, जैसे वो सपने भी कियारा से उसकी दूरियां मिटाने आए हो। सबसे बड़ी बात ये थी कि कियारा अब भी नॉर्मल थी। कभी वो मीरांश से प्यार से बात करती तो कभी उसे इग्नोर कर देती। एक दिन क्लास के बाद मीरांश ने उसे रोका और बोला, तुम मुझे कंफ्यूज क्यों करती हो कियारा? तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? कियारा मुस्कुराई पर जवाब नहीं दिया। बस अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मीरांश को देखती रही और फिर अपनी कार में बैठकर चली गई। उस रात मीरांश को ऐसा लगा जैसे उसका दिल तोड़कर किसी ने छाती से निकाल दिया हो। उसने दारू पी और चिल्लाता रहा, कियारा मुझे छोड़ के मत जाओ। अब उसकी तरफ और भी अजीब चीज़ें होने लगी। मीरा में अपने रिफ्लेक्शन के पीछे हमेशा कियारा का चेहरा दिखने लगा।
उसके घर की ट्यूबलाइट्स रोज ब्लास्ट होने लगी। डी वो अपनी कार स्टार्ट करता, बैक सीट में एक पल के लिए कियारा का रूप नजर आता। मिराज का ऑब्सेशन अब पागलपन बन गया। उसने अपनी डायरी में लिखा, मैं कियारा के बिना मर जाऊंगा, पर शायद उसके बिना मरने का मतलब है उसके साथ हमेशा जीना। मिराज की माँ पहले दिन से नोटिस कर रही थी कि बेटा बदल गया है। उसकी आंखें हमेशा थकी थकी सी, चेहरा जर्द और हर वक्त फ़ोन या डायरी में कियारा कियारा लिखना। रात को उसने एक बार देखा, मिराज खिड़की के पास खड़ा था और हवा से बात कर रहा था। कियारा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। माँ का दिल कांप गया। सुबह उसने पापा से कहा, ये लड़का किसी के जाल में फंसा है। ये इंसान वाला प्यार नहीं है, इसके पीछे कुछ और है। पापा भी मिराज को काफ़ी दिनों से ऑब्जर्व कर रहे थे और माँ की बात मान गए। तब उन्होंने डिसाइड किया कि मिराज को यूपी ले जाया जाए। अपने होम टाउन के पास एक जंगल में एक सिद्ध तांत्रिक रहते थे। वे महान माने जाते थे, पर मिराज को कुछ बताना मुश्किल था। इसीलिए उन्होंने वेकेशन का बहाना बनाया और एक जंगल रिजॉर्ट बुक किया। जंगल रिजॉर्ट में पहुंचते ही मिराज की बेचैनी और बढ़ गई। उसने तुरंत फ़ोन उठाया और कियारा को कॉल किया। मैं पागल होता जा रहा हूँ तुम्हारे बिना। बस तुम मेरी हो, बस तुम मेरी हो जाओ। कियारा की आवाज़ मीठी थी, पर पीछे से स्टैटिक नॉइज़ के बीच कभी कभी एक फटी फटी सी आवाज़ भी सुनाई देती, जैसे कोई मंत्र जाप चल रहा हो। अगले दिन सुबह पापा मिराज को लेकर तांत्रिक के पास गए। जंगल के बीच एक छोटी सी झोंपड़ी थी, जहाँ से धूप का धुआं निकल रहा था। अंदर तांत्रिक बैठे थे, एक सफ़ेद धारी वाले कपड़ों में, मस्तक पर चंदन तिलक और हाथ में रुद्राक्ष की माला। उन्होंने मिराज को देखा और आंखें बंद कर दी। फिर धीरे से बोले, इस लड़के की आत्मा पर कब्जा हो चुका है। उसके साथ एक और आत्मा जुड़ी है। ये प्यार नहीं, बंधन है। माँ के आंसू निकल गए। महाराज, इसे बचाइए। तांत्रिक ने एक विधि शुरू की। मंत्र जाप के साथ हवन की अग्नि में घी और सामग्री डाली गई। जैसे जैसे जाप तेज हुआ, मिराज का शरीर कांपने लगा। उसने चीख कर कहा, कियारा मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, मैं उसका हूँ। उसकी आवाज़ बिल्कुल उसकी नहीं थी, जैसे दो आवाज़ों का संगम हो। विधि के बाद तांत्रिक ने एक लाल धागा मंत्र जाप करके मिराज के हाथ में बांध दिया। ये तुझे बचाएगा, पर याद रखना, इसका मतलब ये नहीं कि वो आत्मा छोड़ देगी। ये सिर्फ तुझे रोकेगी, तुझे बचाएगी, पर तरफ हमेशा रहेगी। तांत्रिक ने गहरी आवाज में कहा, तुम्हारा बेटा उस लड़की के साथ आत्मा से जुड़ चुका है। ये रिश्ता पूरा तोड़ना मुश्किल है। तुम बस उसे जिंदा रखो, बाकी उसकी किस्मत उसके अपने कर्म से तय होगी। रिजॉर्ट से वापस आने के बाद मिराज थोड़ा नॉर्मल लगने लगा। अब उसके घर में ट्यूबलाइट्स फटना, कार का स्टीरियो चलना जैसे इंसिडेंट्स कम हो गए। पर मिराज के अंदर का जुनून, वो अभी भी वैसा ही था। हर रात
उसके फ़ोन की स्क्रीन ब्लिंक करती, नो कॉलर आईडी, और जैसे ही वो उठाता एक मीठी आवाज़ आती, मिरांश, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। उसके हाथ में बंधा धागा उस आवाज़ पर थोड़ा जलता, पर उसके दिल की तरफ को कभी ख़त्म नहीं कर पाता। आज भी मिरांश जब दिल्ली की गलियों में घूमता है, उसके कान में एक ही आवाज़ घूमती रहती है, कियारा, कियारा। मिरांश ने कियारा से मिलना जारी रखा। कभी मेट्रो स्टेशन पे छोड़ने जाता, कभी उसके ऑफिस के आसपास घूमता। हर बार कियारा कभी उससे प्यार से बात करती, कभी दूर दूर रहती। मिरांश को ये समझ ही नहीं आता था कि कियारा उसे चाहती भी या नहीं, पर उसके दिल में एक ही जज्बा था, चाहे कुछ भी हो, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। तांत्रिक धागा होने के बाद भी उसकी तरफ और ज़्यादा बढ़ गई। रात को उसे लगता जैसे कोई उसका नाम ले रहा है। फ़ोन की स्क्रीन खुद से लाइट अप हो जाती, पर नंबर ब्लैंक होता। सपनों में हमेशा कियारा ही होती, कभी दुल्हन, कभी रोती हुई, कभी उसे गले लगाती। मिरांश को ये सब कुछ प्यार का निशान लगते, जादू या श्राप, उसके लिए ये सब उसके दिल की तरफ का प्रमाण था। समय के साथ उसका ऑब्सेशन और गहरा होता गया। पढ़ाई बर्बाद हो गई, दोस्ती टूट गई, घर वालों से दूरी हो गई, पर मिरांश को फर्क ही नहीं पड़ता था। उसके लिए दुनिया का मतलब सिर्फ एक था, कियारा। और ये वही सच था जो उसने अपनी डायरी में लिखा था। मैं उसे पाकर भी उसे खोता जा रहा हूँ, पर उसके बिना रह भी नहीं सकता। शायद यही प्यार है जो जीने भी नहीं दे और मरने भी ना दे। अगर कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट्स में अपने थॉट्स शेयर करना मत भूलना। जो कमेंट सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा उसे हम अपने अगले कहानी में पढ़कर सबके सामने रखेंगे। तो अपने कमेंट ज़रूर लिखिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चलिए इस हॉन्टेड सफ़र में फिर मिलते हैं एक और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक नमस्कार, बाय बाय।